Okay. Good morning, student. Dear student, today again I am going to start and revise this paragraph, the structure of the atmosphere. This figure total I explained in the class also, and the students had drawn in the notebook also. So children, but again I am going to explain, so I want to explain again and again, because this very important for this class and as well as next class also. आवर एटमॉस्फेयर मतलब हमारा पर्यावरण, ठीक है, इज डिवाइड इनटू 5 लेयर्स, मतलब हमारा जो पर्यावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है, बिकॉज इन क्लास 6 आई टॉट यू द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के मैंने 4 मेन डोमेन्स, यानी पृथ्वी को, पूरे यूनिवर्स को 4 पार्ट्स में, जो डोमेन्स में बांटा गया था, उसी का एक पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. तो ये एटमॉस्फेयर की आज मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ द लेयर, ईयर ऑफ द बताया, और इसकी जो बायोग्राफी भी आपको समझाई, पाई चार्ट भी बताया. तो ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं. बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस for your well understanding and for revision work. तो हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसकी कितनी लेयर्स में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक लेयर का क्या रोल है हमारे अर्थ के लिए, हमारी अर्थ पर उसका क्या रोल होता है और क्या क्या काम करता है. तो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर्स. हमारा जो पर्यावरण है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है. स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी भूतल से लेकर, ये स्टार्ट होता है भूतल से. हमारी जिस सरफेस पर, विच सरफेस वी ऑल आर लिविंग, हम जिस धरातल पर रहते हैं, उस धरातल से लेकर और हाईएस्ट स्पेस पॉइंट तक ये हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है. दीज आर लेयर्स. दिस टाइप, नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्राटोस्फियर, नंबर 1 ट्रोपोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ट्रोपोस्फियर मीन्स which layer is टच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के धरातल से टच होकर चलती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ गैसेस लेयर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग क्रिएचर, लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, human beings. नंबर 1 आता है ट्रोपोस्फियर. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये जो ट्रोपोस्फियर लेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लेयर मानी जाती है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कहा जाता है. इट्स एवरेज हाइट जो है, इसकी लगभग ऊंचाई, ये ऊपर तक हमको 13 किलोमीटर के ऊपर तक मिलती है. यानी नीचे से अगर हम 13 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो लगभग हमको ट्रोपोस्फियर में हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत मात्रा में मिलती रहेगी.
The air we breathe exists here almost all the weather phenomena. The air we breathe, जो हम सांस के द्वारा जिस गैस को अपने अंदर खींचते हैं, वो गैस यानी ऑक्सीजन हमें इसी लेयर से प्राप्त होती है। और दूसरी जो प्रिसिपिटेशन एक्टिविटीज, नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, जो जैसे कि बारिश, सघन कोहरा, ओलों का गिरना, ये भी सब इसी लेयर पर हैपन्स होता है, मतलब इसी लेयर पर इसकी एक्टिविटी होती है। ये नेचुरल एक्टिविटी हैपन ऑन दिस लेयर ओनली। स्ट्रेटोस्फीयर, अबाउट द ट्रोपोस्फीयर lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 किलोमीटर। दूसरा लेयर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, ये लगभग हाई टू 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। This layer is almost free from the clouds and associated weather. ये जो लेयर है, ये क्लाउडलेस लेयर मानी जाती है, बिल्कुल फ्रेश फेयर लेयर। इस पे ना बादल, न वर्षा, न क्लाउड, न धुंध, न धुंध, कुछ नहीं। इस पे बिल्कुल एक क्लीन लेयर मानी जाती है। वेदर फिनोमेना, हर एक मौसम के में इस लेयर पर किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम, कोई भी प्राकृतिक प्रिसिपिटेशन नहीं होता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन। One important features on atmosphere and troposphere is that stains and layer of the ozone gas. We have just learned how to protect us from the harmful effect of this sun rays. You know that this ozone layer is a very important layer for each and every living being which are living on the earth. So this layer protect us from the different type of ultraviolet rays that comes from the sun. So these rays are very harmful. Suppose that these layers are coming directly on the earth, so means number of peoples and number of creature can die. बहुत से लोग इस पर मर सकते हैं। Ideal for the flying aeroplane. Second part, this layer is very important for flying the aeroplane because this are cloudless and dustless layer. इस पे ना कोई किसी प्रकार का कोई फोग, धुंध न होने के कारण ये जो लेयर है, ये फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। सेकेंड पार्ट, दिस लेयर is called other words ozone layer also because this layer control the different type of ultraviolet rays which comes from the sun। जो सूरज के किरणों से डायरेक्ट निकलकर जो हमारी पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, वो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट ओजोन लेयर इसको अवशोषित कर लेती है, यानी इसको शोषण कर लेती है। और शोषित करने के बाद ये लेयर फिर फिल्टर जो लेयर जो हीट होता है और जो लेयर इस लेयर से फिल्टर होने के बाद डायरेक्ट हमारी रेस अर्थ पर पहुंचती है, यानी ट्रोपोस्फीयर पर जाती है। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर। दिस इज द आल्सो थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट लाइज अबव द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड एंड द हाइट ऑफ द 80 km। Meteors burn on this layer
entering from the space. Next आता है thermosphere. Thermosphere temperature rise very rapidly with increased height, and ionosphere is the part of this layer. It is extend between the 880 to 400. This layer helps in the radio transmissions and effect of this radiation waves. Next आता है हमारा exosphere. This uppermost layer of the exosphere known as the exosphere. This layer is very thin layer and light gases like the helium and hydrogen float into this space. Okay dear student, it is important for today.